तो यहाँ पे हम एक सेटअप क्रिएट करने वाले हैं जो एक बिगिनर लेवल पे आपको हर तरीके से समझ में आएगा। मैं बिल्कुल जीरो ग्राउंड से बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या क्या स्टेप्स हैं, और अगर आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हो तो आप समझो इसमें बहुत लंबा प्रॉफिट कमा सकते हो। कई बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार क्या होता है हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू टेक अगेन। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग बोले तो उन सब लोगों के लिए जो अभी जीरो ग्राउंड से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ये वीडियो मैंने 3 साल पहले बनाया था, बट मैं इसको थोड़ा सा एक मॉडिफाइड वर्जन में आपको थोड़ा प्रेजेंट करने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करने के बिहाफ में। मतलब आपको अपनी ट्रेडिंग के कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। अगर आप बिगिनर हो, बिगिनर्स को ना रूल्स की बहुत नीड होती है। अगर आफ्टर अ प्रो ट्रेडर आप थोड़ा टाइम बिता चुके हो, 2-4 साल आपको हो चुके हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे भी ट्विक कर सकते हो। बट बिगिनर टाइम पे अगर आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करोगे, ट्विक करोगे डेली बेसिस पे, तो आपके लॉस होने के चांसेस 99% है, ना कि जीतने के। प्रॉफिट में जाना बहुत टफ काम हो जाएगा आपके लिए। आप सिस्टमैटिक ढंग से पैसे भी खो रहे हो ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको थोड़ा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हाँ, अगर ऐसे हुआ तो मैं ये लॉस खाऊंगा। वो चीज़ आपके लिए बेटर है, ना कि ये कि यार मैं हर बार पैसे कैसे कमाऊं। तो यहाँ पे हम एक सेटअप क्रिएट करने वाले हैं जो एक बिगिनर लेवल पे आपको हर तरीके से समझ में आएगा। मैं बिल्कुल जीरो ग्राउंड से बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या क्या स्टेप्स हैं। मेरे पास पेन पेपर में सारा कुछ लिखा हुआ है, एंट्री, एग्जिट, एसएल, टारगेट, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बिगनिंग से एक एक स्टेप में लिखा हुआ है। मैं वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो पक्का लाइक करना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी, निफ्टी, मतलब कोई भी आपका चार्ट है उस सब में अप्लाई होता है, ठीक है। बट मैं बोलूँगा आपको कि इंडेक्स में करो, और मोस्टली जिसमें प्रीमियम थोड़ी ठीक ठाक हो तो बैंक निफ्टी में करो, तो दैट इज इनफ फॉर यू, ओके। और सिर्फ 1 से 2 बार एंट्री लेनी है, 2 बार एंट्री लेनी है आपको, उससे ज़्यादा तीसरी बार एंट्री नहीं लेनी है। और आपको आराम से इस चीज़ में एक प्रॉफिट रेशियो ऑफ अराउंड 67 टू 70% के आसपास मिलेगा। आप इसमें 1 to 1.5 से 1:1 के आसपास भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। पर मैं अभी बिल्कुल बिगनिंग सेटअप बताता हूँ। आप अगर बिल्कुल नए हो और फर्स्ट टाइम वीडियोज़ को देख रहे हो, तो आप थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं इंटरडे से रिलेटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग यहाँ पे शेयर करता हूँ, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले। वो सब कुछ आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप अभी तक नहीं हो। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। कभी भी कोई इंटरडे स्ट्रेटजी आपको क्रिएट करनी हो, कुछ भी हो, तो आपको चार्ट रीडिंग बहुत बिगनिंग से जीरो लेवल पे सबसे पहले नीड वही होती है कि आपको चार्ट रीडिंग पता होनी चाहिए। आप एक इन्वेस्टर नहीं हो कि कंपनी का नाम पता करते हो, उसकी बैलेंस शीट देख के आप कुछ ट्रेडिंग कर पाओ। यू नीड समथिंग टू रिलाई ऑन। तो वो हमारे पास सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है, भाव है, अपने पास चार्ट है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक इंटरडे स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, जो कि मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा इस बार कि आपको कैसे फटाफट से काम कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। वर्टिकल लाइन मतलब कि जिसके बाद का एनालिसिस हमें करना है। वी डोंट केयर कि इसके पहले का एनालिसिस कैसा था, हमें सिर्फ इसके बाद का करना है। तो हम सिर्फ पिछले 3 दिन पे एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो मैं वर्टिकल में यहां जाता हूं, ड्रॉ में, ये रही ड्रॉ, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, ये रही एक वर्टिकल लाइन। अब जैसे ये 30 जुलाई था, 30 जून था, तो 30 जून, 28 जून, 27 जून, ये देखो मैं 27 जून पे एक लाइन खींच देता हूँ, ये रही वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन का मतलब ये है कि मैं इस जगह के आगे का एनालिसिस करने वाला, मुझे पीछे से कोई मतलब नहीं, पीछे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आई विल टेक डिसीजन बेस्ड ऑन दिस एरिया, मार्केट ने यहाँ कैसे बिहेव किया है, क्या यहाँ पे बाइंग है, सेलिंग है। आई विल टेक ऑल द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इन 3 दिनों में क्या करूंगा ना, सबसे पहले इन 3 दिनों के लिए मैं एक अपना 1 घंटे का चार्ट ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। इस 1 घंटे में मैं इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, क्लियर है। अब क्या होगा, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए देखो यहाँ पे ये जो सपोर्ट एरिया है 1 घंटे में हम ड्रॉ करेंगे, देन हम एक बार जाएंगे 15 मिनट में और एक 5 मिनट में। 1 घंटा क्यों? क्योंकि 1 घंटे से मुझे ऑलमोस्ट पिछले एक वीक में क्या हुआ है वो समझ आ जाएगा। 15 मिनट में मुझे इंटरडे की चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और 5 मिनट मैं सिर्फ अपने एंट्री एग्जिट्स के लिए बना रहा हूँ, बाकी उसके अलावा उसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइन खींच चुके हैं। अब यहाँ पे 1 घंटे में अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूँ तो मुझे आराम से दिख रहा है कि पहला तो ये देखो, यही सिंपल जहाँ से मार्केट ने भागा है मार्केट, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये 1 घंटे की लाइन है। इसके बाद एक यहाँ पे लाइन है, वो ये रही जो मुझे दिख रही है, और दूसरी जब मार्केट ने यहाँ से ओवरऑल ब्रेकआउट किया था, सॉरी ये रही, ठीक है। ओवरऑल बाकी मुझे ना बहुत क्लीन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मैं और क्या करूँ यहाँ पे, बट ये जो नीचे के सपोर्ट लाइन हैं, ये 3 मुझे आराम से दिख रही है 1 घंटे में, जो बता रही हैं कि हाँ यहाँ पे एक बेहतर सपोर्ट था। इसके आगे मैं 15 मिनट में जाऊँगा सीधा,
15 मिनट में मुझे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने, देखो 1 घंटे ने जहाँ तक कवर कर लिया, उसके नीचे मुझे कोई नीड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना, मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो देखो 15 मिनट में मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, वो यहाँ पे है, ये रहा। उसके बाद का जो दूसरा है वो यहाँ पे है। अभी आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हो कि ये इतनी सारी लाइनें क्यों। ये इतनी सारी लाइनें आपके इंटर एग्जिट और टारगेट एसएल सबका काम करने वाली हैं। इनको हम बहुत तरीके से समझ सकते हैं, बट मैं आपके लिए बहुत सिंपल बनाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमने कर दिया। अब क्या होगा कि इसमें रेजिस्टेंस क्या, तो रेजिस्टेंस जब आपको ऊपर की तरफ इन 3 दिनों में ना दिखे तब आप बैक का सहारा ले सकते हो, अगर नहीं है तो। अगर इन 3 दिनों में आपको स्विंग दिख रहा है, मार्केट फंसा हुआ है, तो आप खींच ही लोगे, बट अगर नहीं दिख रहा है तो हम बैक का सहारा लेंगे। 1 घंटे में चले जाओ, 1 घंटे की लाइन खींचनी है आपको बस, और कुछ नहीं। देखो हम बैक में जा रहे हैं, ये लो बैक में, यहाँ पे आपको कहीं पे कुछ दिख रहा है नहीं, तो इन 3 दिनों में तो कहीं पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम बाकी पीछे के दिन जाएंगे तो वहाँ पे हमें कुछ मिल रहा है। देखो ये जो लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का ही वर्क करेगी, हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे अगर ये रही। इसके पहले ये एक लाइन थी जो रेजिस्टेंस का वर्क करेगी यहाँ पे, तो इसके ऊपर तो ऑल टाइम हाई है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये लाइनें हमने खींच दी है। 15 मिनट में हम आए, 15 मिनट में हमने यहाँ पे एक सपोर्ट ये रहा, एक सपोर्ट ये रहा, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं 5 मिनट में जाता हूँ, जो कि लास्ट हमारा एनालिसिस वाला पार्ट होगा। 5 मिनट में जाके आप देखोगे तो मेरा ये एक सपोर्ट रहा, देखो ये सपोर्ट क्यों है, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से आई है, इस जगह से नीचे गई थी, फिर नीचे गई थी, फिर यहाँ पे अटकी, और फिर इसने ब्रेकआउट ऊपर को किया है। तो ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट ने रिएक्शन दिया। रिएक्शन एरिया इज इंपॉर्टेंट। फिर आप यहाँ पे देखोगे नीचे का जो एरिया है ये वाला, ये भी एक रिएक्शन एरिया है, बट ये 15 मिनट में कवर हो चुका है। फिर उसके नीचे की भी चीजें कवर हो चुकी है। तो ये हमारी लाइनें यहाँ पे ऑलमोस्ट ड्रॉ हो चुकी हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब लाइन ड्रॉ होने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पे एक चीज करनी है कि वी नीड टू डिसाइड कि मार्केट की पावर कहाँ पे। अब मार्केट की पावर के लिए ना मुझे इन सारे कैंडल्स का, प्राइसेस का एक एवरेज मीन चाहिए होगा, जिसमें मार्केट ने अभी तक मूव किया इन 3 दिनों में। तो इस एवरेज मीन को निकालने के लिए हमेशा की तरह जैसे मैं यूज करता हूँ, सबसे पहले तो आपको ट्रेड लेने के पहले तक सिर्फ 15 मिनट का चार्ट में रहना है। 5 मिनट का चार्ट आप नहीं जानते हो, आप सिंपल है समझो, 5 मिनट का चार्ट आप नहीं जानते हो, आप सिर्फ 15 मिनट का चार्ट जानते हो। अब ट्रेड को लेने के बाद देखो कई बार क्या होगा ना, इतनी सारी लाइनें खींची, आपने ट्रेड ली, ट्रेड का टारगेट आ गया, ट्रेड ली, ट्रेड का टारगेट आ गया। इस चीज को फिल्टर आउट करने के लिए, रिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले, हम यहाँ पे जस्ट एक इंडिकेटर ऐड करेंगे, दैट इज सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। वो भी किस साइज का, एग्जैक्ट 25 साइज का। 25 का क्यों, क्योंकि 15 मिनट की 25 कैंडल एक दिन में होती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, इस ईएमए से मैं चाहता हूँ कि ये मुझे आज का व्यू क्या है, आज मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, मुझे बस ये जानना है। तो इसलिए मैंने 25 का ईएमए लिया है 15 मिनट पे। इन दोनों को आप इंटू करोगे तो टोटल एक दिन कंप्लीट हो जाएगा ट्रेडिंग का पूरा। तो एक दिन का हमें ये समझ में आ जाएगा कि एक दिन में मार्केट कैसा बिहेव कर रही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं स्टाइल में थोड़ा सा इसको चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ, जिससे आपको और क्लियरली दिखे। क्लियर है सब कुछ, ओके। तो अगर हम 15 मिनट में देखें तो मार्केट एक्चुअली पिछले 3 दिनों से अप ट्रेंड में ही है। तो ये क्या दिखाता है कि मुझे सिर्फ बाई ट्रेड्स लेनी थी ऑन ब्रेकआउट्स। समझो बात को, मुझे 15 मिनट का ये जो चार्ट है, ये जो भी है, ये मुझे ये दिखा रहा है कि मुझे ट्रेड लेनी थी, इंट्राडे में हो या कैसी भी हो, बट मुझे ट्रेड सिर्फ कौन सी लेनी थी, मुझे बुलिश ट्रेड लेनी है। कब लेनी है, जब ब्रेकआउट हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। क्लियर है, समझ आ रही बात। तो पहले हम इन तीनों दिन को एनालाइज करते हैं कि मार्केट यहाँ पे कैसे क्या बिहेव करती, क्या नहीं करती, ठीक है। अब हम देखते हैं, जस्ट आज के लिए हम जस्ट करते हैं कि आज की ट्रेड कैसे बनती। तो ट्रेड सबसे पहले 15 मिनट में मैंने इसको और इसको देख लिया। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ब्लैक के ऊपर मार्केट ओपन हुई है, ये देखो 30 तारीख को। मुझे सिंपली बुलिश ट्रेड ढूंढनी है, ठीक है, जब तक ये ब्लैक के ऊपर है। अगर ये रेड खुलने के बाद ही धीरे 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 करके ब्लैक के नीचे आ जाती, मेरा आज का फंडा खत्म हो जाता, फिर मैं उसके आगे की बात करूंगा अभी, ठीक है। तो ये लो, अभी हम वन बाय वन देखते हैं कि अब ट्रेड लेनी है। तो मैं पहले आप देख लो कि मैं अगर इस दिन में हूं तो मैं बुलिश हूं, मुझे बुलिश ट्रेड लेनी है। ट्रेड लेने के लिए कहां जाना है, मुझे 15 मिनट में जाना है। 15 मिनट में पहुंचा, ये देखो मार्केट खुली, ये देखो 5 मिनट में आपने देखा कि मार्केट ओपन हुई, मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई, पूरा ऊपर की तरफ, बट सेम जगह से वापस से पलटी, फिर से नीचे आई, उसने ईएमए का सपोर्ट लिया। अब देखो, अगर आपने चार्ट को 5 मिनट में कन्वर्ट कर दिया है तो जो 25 का ईएमए है ना, वो वैसा वर्क नहीं करेगा जो वो 15 मिनट के लिए कर सकता है, क्योंकि वो वन डे का कंसाइज पार्ट है। तो आपको ईएमए यहाँ पे नहीं देखना, ईएमए का आपसे कोई लेना नहीं। आपको बस क्या देखना है कि क्या मार्केट सपोर्ट के नीचे गया, नहीं गया है। मार्केट फिर से ऊपर आया, देखो ऊपर आया, फिर से सेम जगह पे पहुंचा। आपको बस रेजिस्टेंस के ब्रेक का वेट है, क्योंकि आपको बुलिश ट्रेड लेनी है। ये गए हम, और ये इस जगह पे, आप यहाँ पे देखोगे इस जगह पे इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ये दिख रहा है आपको, मार्केट ने यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर दी है।
क्लियर। तो आपको बस ये देखना था कि क्या यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया है। अगर ये हो गया है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है, तो आपको बस ये देखना है कि मार्केट को 5 मिनट में क्या बनाना है, ब्रेकआउट, डाउन और ब्रेक। ये जैसे ही बनेगा आपकी ट्रेड कंटिन्यू हो जाएगी। क्लियर। एंट्री मतलब सक्सीड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो एंट्री कहाँ सक्सीड हो रही है, ये यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल बनाई और ये ब्रेक किया। इस कैंडल पे एक्चुअली सक्सीड हुई है आपकी कैंडल, इस जगह पे। क्लियर है। तो यहाँ का हम टाइम नोट करने वाले हैं, ये रही वो कैंडल। क्लियर। इस कैंडल पे, ये कैंडल हमने क्लियर कर दी, इस कैंडल पे टाइम देख लो 12:35 हो रखे हैं। ये हम 15 मिनट में वापस गए, ये लो 12:35 एग्जैक्ट। ठीक है, 12:35 में आपको ट्रेड लेना है और इसका जो पीछे का स्विंग होगा वो आपका एसएल है। अब 12:35 में ट्रेड किस में लेना है, 12:35 में मुझे पुट बेचना है। कौन सा पुट बेचना है, एट द मनी का, जहां पे मार्केट है। तो ये देखो एट द मनी अगर मैं यहां पे निकालूं तो 44,661 दिखा रहा है, तो आप 44,600 ले सकते हो। अब क्या करेंगे हम, 44,600 का 6 जुलाई का ये रहा पुट, मैं सॉरी सेल दबा रहा हूं मैं, 44,600 चार्ट ओपन, 5 मिनट का चार्ट, 12:35। ये रहा 12:35 दिख रहा है आपको, ये रहा इस जगह पे। अब आपको क्या देखना है कि बस 15 मिनट में 12:35 के पहले वाला स्विंग कहाँ था, स्विंग्स वगैरह सारे जो भी एसएल वगैरह टारगेट वगैरह सब कुछ 15 मिनट में देखना है। 5 मिनट सिर्फ आपकी एंट्री के लिए है, एंट्री में वो भी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन में। 5 मिनट को बहुत ज़्यादा वैल्यू मत देना, 5 मिनट में बहुत फ्लक्चुएशन होते हैं। ठीक है, 12:30 ये रहा इस कैंडल पे, और मैं जूम इन कर देता हूँ, 12:35 ये रहा। मतलब आपकी जो एंट्री हुई है ना वो यहाँ पे हुई है, इस जगह पे। इस जगह पे अगर मैं एट द मनी का प्राइस देखूँ तो ऑलमोस्ट 230 रुपये के आसपास है, 230 रुपये के आसपास यहाँ पे प्राइस है। इसका जो स्विंग है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ से मार्केट बेसिकली ब्रेक हुई है, वो ये रहा, दैट इज बेसिकली 250 आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लगभग ओनली 20 रुपीज़ का एसएल है, सिर्फ 20 रुपीज़ का एसएल है, जहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट 1:2 कंसिडर करता हूँ, उससे कम में मेरी बात बनती नहीं है। बट हम इसको ट्रेल करने का ट्राई करेंगे। ट्रेल का होगा स्विंग टू स्विंग ट्रेलिंग। तो स्विंग टू स्विंग ट्रेलिंग में क्या करेंगे, हम जैसे ही 15 मिनट पहला लो लगाएगा वापस से, तो हम इसको इसके कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आएंगे। इसके बाद ऊपर जाकर अगर फिर से एक लो लगाएगा तो हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। ऐसे करके कंटिन्यू करते करते देखो आज इसने ट्रेलिंग करते करते 182 रुपये कर दिए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ होते हैं। 20 छोड़ के 50 मतलब 1:2.5 आपने आराम से यहाँ पे कमा लिया था विद द रिस्क ऑफ ओनली 20 पॉइंट्स। तो ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था आपको। ये लो, टारगेट मैं इसलिए ओपन रखता हूँ क्योंकि आप अगर ट्रेल करते रहोगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। अगर आप 1:2 पे 20 का 40 पे बुक कर दोगे तो आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको कई सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, मैं इसको वापस से समझाता हूँ। ठीक है, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है 1 घंटे में, 15 मिनट में और 5 मिनट में। 5 मिनट में सिर्फ इसलिए ड्रॉ किया गया क्योंकि हमें उसमें एंट्री लेनी है, उसमें टारगेट एसएल इस सब का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 5 मिनट में एंट्री के टाइम पे भी आपको प्राइस एक्शन जज करना है। अगर ऊपर का प्राइस एक्शन है तो ब्रेक करना चाहिए, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसको भी ब्रेक करना चाहिए मार्केट को, एक वो करके। ठीक है, दूसरा, अगर आपने एंट्री लेनी है तो आपको एट द मनी में लेनी है, जो भी ऑप्शन उस टाइम पे एट द मनी में है। एट द मनी पे जाके उस ऑप्शन के चार्ट को ओपन करना है। उस ऑप्शन के चार्ट को ओपन करने के बाद 15 मिनट में उस चार्ट को खोलना है। सेम प्राइस पे जहां पे आपने एंट्री ली है उसका जो पिछला स्विंग है वो उसका एसएल होगा, उसको कैलकुलेट करना है। अगर वो 20 रुपये 30 रुपये जो मर्जी है, आपको उसको सेल करने के बाद वो एसएल लगा देना है। उसके बाद आपको वेट करना है, या तो पहली बार में एसएल हिट कर देगा तो आपके वो 20-30 रुपये चले जाएंगे, और अगर वो ऐसा हिट नहीं करेगा तो मार्केट मतलब वो ऑप्शन का प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। जब वो नीचे की तरफ जाए तो जो आपने बेचा है वो अगर अपने पिछले लो के नीचे जा रहा है और वहां पे उसने एक बड़ी रेड कैंडल बना दी है, तो आप धीरे 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 हर स्विंग पे शिफ्टिंग कर सकते हो अपने ट्रेलिंग एसएल की, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको नो लॉस या एक अच्छे प्रॉफिट में आप निकल सकते हो। क्लियर है बात? ओके, चलो इस चीज को हम 1 बाय 1 थोड़ा सा मैं 5 से 8 दिन पिछले दिन आपको दिखा देता हूँ ट्रेल करके कैसे हम इसको कर सकते हैं, तब जाके आपको समझ आएगा। ये सब रूल बुक ये सब आपको ऐसे क्लियरली समझ नहीं आएगी। तो अभी हम चलते हैं जहाँ पे हम हिस्टोरिकली इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी देखो मैंने आपको जस्ट एक रॉ लैंग्वेज में बताया था कैसे क्या है। अब इसको ना 1 बाय 1 एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो आई चार्ट्स में ना ऑप्शन का चार्ट खोल रखा है। ये अभी रिसेंट की 6 जुलाई वाला हमने यहाँ पे खोल रखा है। अब ये लो देखो बैंक निफ्टी का, अगर ये हम
ये रहा चार्ट। 15 मिनट का हम चार्ट खोलते हैं तो ये यहाँ पे देखो ऐसे दिख रहा है। अब हम वन बाय वन करके ट्राई करते हैं कि हम किस दिन कैसे क्या बिहेव कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इस दिन का बिहेवियर दिखाता हूँ कि 27 तारीख का बिहेवियर कैसा था। देखो 27 तारीख को आप जाओगे, 27 तारीख को मार्केट ओपन हुई, गैप अप, सिंपल, ठीक है। गैप अप होने के बाद नीचे आई, नीचे आके ऊपर का ये हाई लगाया जैसे कि अभी लगाया था, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ ये देखो जैसे आज हुआ था वैसे ही। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और ये जो देखो ब्रेक किया ना उसने, इस जगह पे आपको ट्रेड लेनी थी, इस जगह पे आपको नेक्स्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी थी। और आपका ये जो स्विंग है ये स्पॉट लेवल पे एसएल है, बट हम चार्ट पे जाके देखेंगे। तो हम देखो अगर ये 27 जून की बात करें, इस वाले दिन जिस दिन मार्केट ट्यूसडे था, ट्यूसडे के दिन हम देखेंगे कि 27 तारीख को इस जगह पे हम ट्रेड कैसे ले सकते थे। तो हम ये आई चार्ट्स में गए, यहाँ पे क्या है ना हिस्टोरिकल चार्ट्स दिख जाते हैं, इस वजह से मैंने ये ओपन किया आपके लिए। यहाँ पे बैंक निफ्टी में गए, हिस्टोरिकल चार्ट में क्लिक किया, बैंक निफ्टी 6 जुलाई की जगह हम 28 जून कर रहे हैं, और कॉल की जगह पुट का प्राइस क्या लेंगे हम, एट द मनी ब्रेकआउट है 43,800 पे। तो ये हम गए ऑप्शन चार्ट में 43,800 का पुट, सेलेक्ट द डेट विल बी 27, करेक्ट, 27, शो चार्ट, इट्स 27 राइट, हाँ 27 को ये, और ये लगभग 1:45 का ब्रेकआउट है। थोड़े लंबे वीडियो होते हैं ये सारे, बट आपको ये रहा 1:45 का ब्रेकआउट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको प्राइसिंग दिखा देता हूँ। 1:45 के आसपास ये रहा ब्रेकआउट, देखो 1:45 को ये 130 रुपये के आसपास है, ठीक है, 130 पे है। 130 पे आपको इसको सेल करना है, ये रहा देखो सेलिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो एसएल होगा 15 मिनट में, जो पिछला स्विंग होगा, पिछला स्विंग आपको आराम से दिख रहा है, ये रहा पिछला स्विंग आपको कहाँ पे है, ऑलमोस्ट 163 पे, ठीक है, 163 के आसपास। और आपने जो बेच रखा है वो 125 के आसपास है, जो कि ऑलमोस्ट आप समझ लो 40 रुपये के आसपास का आपका एसएल है, ठीक है, 40 रुपये का आपका एसएल है। और यहाँ पे मार्केट ने देखो आपको एक भी चांस नहीं दिया और सीधे नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग किया है, जो कि ऑलमोस्ट 45 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो 125 से 45 रुपये के आसपास ये आपको ऑलमोस्ट 60 से 80 रुपये 1:2 का टारगेट यहाँ पे देके चली गई है, जिस दिन मार्केट में बिल्कुल ट्रेंडी हो गया था, ठीक है। इसकी जगह मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे मार्केट ट्रेंडी नहीं होता तो आपको क्या दिक्कत आती। ये वाला दिन लेते हैं, सेकंड डे, जिस दिन मार्केट ने थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा रखा था कि हम इसको चेक कर सके। तो इसको हम 5 मिनट में लेते हैं। ये रहा, देखो मार्केट ओपन हुई, हमें पता है हमें बुलिश ट्रेड लेनी है, नीचे आई, ऊपर गई, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, बूम, ये देखो फिर से ऊपर आई। यहाँ पे हम एक हाई खींचते हैं, ये देखो इस जगह पे इसने ब्रेक किया, ठीक है, 5 मिनट में ब्रेक कर दिया, बट इसने ऊपर की तरफ क्लियरेंस नहीं दी, ऊपर की तरफ आ गई। बट मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मैं ये ट्रेड ले लेता तो क्या होता, तो हम ये ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि हम जब ट्रेड में घुसे होंगे ना, आप देखो इस चीज़ को मैंने अभी तक तो कोड कर दिया है, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि हम इस ट्रेड को लेते तो क्या होता। ठीक 12 बजे हमें ये ट्रेड लेनी है, ये हम गए, ये कौन सी तारीख है, 28 तारीख है, 27 की जगह अब हम 28 तारीख कर देते हैं। शो चार्ट करते हैं, क्या चार्ट होगा अपना, एट द मनी 44,300 आई थिंक। तो ये हम गए ऑप्शन चार्ट में 44,300, शो चार्ट, क्लियर है। और 28 तारीख मतलब ये रहा। टाइमिंग क्या है उसकी, टाइमिंग इज अबाउट एग्जैक्ट 12 बजे के आसपास, ये रहा एग्जैक्ट 12 बजे, ये 87 रुपीज़ के आसपास का है, ठीक है, जूम आउट कर देता हूँ मैं, 87 रुपीज़ के आसपास का है। आप इसमें अगर आप देखोगे कि आपको एसएल क्या लगाना है, तो यहाँ पे आपको 15 मिनट में कोई ड्रॉपेज दिख ही नहीं रहा। तो अगर आपको यहाँ पे स्विंग ना दिखे 15 मिनट में, तो आपको सिंपली क्या करना है, 5 मिनट में कन्वर्ट करना है चार्ट को। हमें स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें स्विंग देखना ज़रूरी है मार्केट में। तो देखो ये 12 बजे के आसपास अगर आपने ट्रेड ली, 12 बजे 85 रुपीज़ की ट्रेड है। यहाँ पे अगर हम पिछले स्विंग पे जाएं तो ये रहा देखो पिछला स्विंग, इसका मतलब है पिछला स्विंग 140 पे, जो कि 60 रुपये दिखा रहा है। और यहाँ पे देखो आराम से फटाक से वो आपके 60 रुपये यहाँ पे ले गया, वो भी 2 बार यहाँ पे आपकी ट्रेड के एसएल हिट हुए हैं इस जगह पे। अब यहाँ पे वापस जाके देखो कि मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया। मार्केट फिर ऊपर गई, मार्केट ने फिर यहाँ पे देखो ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, बट हुई नहीं। बट मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ लास्ट में और फिर से एसएल हिट है। तो अगर मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपका ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 30-60 रुपये जा चुका है तो आप ट्रेड मत लो।
इसमें हम देखते हैं कि पूरा का पूरा 60 रुपये पहले ट्रेड में ही चला गया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। सिंपल, 60 रुपये का मतलब ये हो गया कि हमारी ट्रेड ऑलमोस्ट गॉन है, आज हमें ट्रेड नहीं लेनी है। क्लियर? तो मैं इसको समरी कर देता हूँ वापस से, क्लीन ऑन क्लॉन, कि आपको सब कुछ समझ आ जाए। और मैं ये चाहूँगा कि क्या आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं आप डेली बेसिस पे। ये बहुत पुरानी है, 2 से ढाई साल पहले मैं आपको ये शेयर कर चुका हूँ, बट मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। पहले मैंने इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐड नहीं किया था, पहले ये बिल्कुल ओनली EMA बेस्ड थी, बट मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो आपको एक थोड़ा सा ना एक एज देगा जिससे आप गलत कम रहोगे। ठीक है, 1 बाय 1 लिखता हूँ, आपको क्या करना है। पहले स्टेप में जाके आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। किसमें? 1 आवर में आपको जाके ड्रॉ करने हैं। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट में ड्रॉ करने हैं, देन 5 मिनट में ड्रॉ करने हैं। मुझे पता है आप इसी लेवल पे जो कंफ्यूज होने वाले हो, वीडियो को 2 बार देखना। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है कि दूसरी जगह पे जाके आपको करना है EMA लगाना है। EMA जैसे ही आप लगाओगे, कितने का? EMA विल बी ऑफ 25 का EMA हो जाएगा कितने पे? 15 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि ये 15 मिनट के चार्ट पे ही वर्क करने वाला है, जिससे ये एक दिन का हमें व्यू देने वाला है। ये लगने के बाद 15 मिनट के चार्ट में ही आपको सब कुछ जज करना है, कैसे करना है। ट्रेड लेने भर के लिए आपको 5 मिनट में जाना है, देन फिर से बैक टू 15 मिनट के चार्ट। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद फिर से आपको बैक टू 15 मिनट के चार्ट में जाना है। 5 मिनट के चार्ट में फिर से कब जाना है? अगर आपको स्विंग ढूंढने को ना मिले 15 मिनट में, तो आपको 5 मिनट में वापस से जाना है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेने के लिए आपको एट द मनी का यूज करना है, मतलब जहाँ पे मार्केट चल रहा है आपको वही स्ट्राइक लेनी है सेल करने के लिए। सेल करने के बाद ऑप्शन के चार्ट में जाके जो उसका 5 मिनट का 15 मिनट का जो भी पिछला स्विंग है, ठीक है, आपको 40 से 50 रुपए के आसपास का एसएल मिलेगा, 30 रुपए का एसएल मिलेगा, ऐसे ही एसएल मिलेगा, उस एसएल को लगाना है एंड देन उसको ट्रेल करते रहना जब तक मार्केट ना आ जाए। ठीक है, एसएल लगेगा, आपको ट्रेड काटनी है। अगर एसएल 50 से 60 रुपए हो चुका है तो ट्रेड को एकदम काट दो, आपको फिर वापस कुछ ट्रेड में एंट्री लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका सिर्फ 30 रुपए का एसएल गया है तो अगर सेकंड एंट्री वापस से मिल रही है, वापस से मार्केट ब्रेकआउट कर रही है, तो आप फिर से ट्रेड ले सकते हो। ये दोनों चीजें कॉल और पुट दोनों साइड के लिए एप्लीकेबल है। अगर मार्केट EMA के नीचे है तो आपको सपोर्ट के ब्रेक होने पर ट्रेड लेनी है। देखो ब्रेक कैसे होता है, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट, मार्केट ऐसे ऐसे गई, ये ब्रेक हुआ, आपको इसका वेट करना है। ये जो दिख रहा है आपको, इस चीज़ का वेट करना है। अगर ये नहीं हुआ ना तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आप इसमें जल्दबाजी कर रहे हो। आपको यहाँ पे ये प्राइस एक्शन होने देना है। सिमिलरली ऊपर अगर मार्केट गई है ऐसे, तो ये होने देना है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं होने दिया 5 मिनट में, ऑब्वियसली अगर नहीं होने दिया तो आप जल्दबाजी कर रहे हो। कई बार आपको फील्ड ब्रेकआउट का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि अभी कई बार होता है। तो मैंने आपको गलत ट्रेड इसीलिए दिखाई क्योंकि मुझे पता है हम ये गलती करेंगे, और इसी वजह से मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कोड करने का ट्राई कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, बट थोड़े बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बट आई एम ट्राइंग कैसे क्या, बट मैनुअली इट इज़ अ हिट। आप इसको आराम से ट्राई कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली है। आपको जस्ट इसको क्या करना है, बहुत ही लगन के साथ करते रहना, 6 महीने 7 महीने 8 महीने जब तक कर सकते हो। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वापस से ट्राई करो। एट द मनी में देखो, एंट्री लेने के बाद आप जैसे एंट्री लोगे, आपको इसका एसएल लगाना है। एसएल स्विंग का एसएल है 15 मिनट का, 5 मिनट का, जो भी मिले। एसएल से जस्ट डबल का टारगेट रखना है, डबल नहीं तो 1.5 गुना का रखो ही, क्योंकि आप इसकी सक्सेस रेशियो बाय एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 68 से 69% के आसपास है, जिसमें आप आराम से सक्सेसफुली इसको कर सकते हो। तो 1.5 भी बहुत अच्छा रेशियो होगा, आप इसमें ग्रीन निकलोगे। और अगर आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हो तो आप समझो इसमें बहुत लंबा प्रॉफिट कमा सकते हो। कई बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार क्या होता है कि आप 1:2 1:1 कमाए जा रहे हो, क्योंकि कई बार 20 रुपये का एसएल आपने 40 कमा लिया, दैट इज इनफ। बट क्या होता है कि आप जो बड़े ट्रेंडिंग डेज होते हैं ना, 500 पॉइंट 600 पॉइंट 700 पॉइंट, वो नहीं कर पाते हो। इस चीज़ को आप अपोजिट में ऑप्शन बाइंग में भी, अगर विक्स बहुत लो है ना, 12 के नीचे विक्स है, तो आप इसी सेम चीज़ को ऑप्शन बाइंग में यूज कर सकते हो। सिमिलर चीज़ को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिमिलर चीज़ को ऑप्शन बाइंग में यूज करोगे, आपको एक बहुत बड़ा ब्लास्टर प्रॉफिट हो सकता है। बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप यूज करोगे तो, अदर देन दैट अगर आप 1:2 करने वाले हो तो 20 का 40, 20 से 60 के अलावा आप कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने हमेशा ट्रेलिंग यूज किया। मैं अगर टारगेट बुक करने लगूँ ना तो काय का ऑप्शन सेलर, ठीक है। तो टारगेट जैसा मैंने खेल कभी नहीं रखा। मैंने बस ये सोचा है कि अगर मैंने 100 रुपये बेचा है ना, तो मैं 20 15 20 10 पे आके उसको काट दूंगा, बट मुझे वो 80 90 रुपये चाहिए। मैंने 500 बेचा है तो मेरे को 300 रुपये चाहिए, 200 रुपये छोड़ दूंगा मैं, कोई बात नहीं, बट मुझे 500 मैंने बेचना है। तो वो चीज़ आप जब अपने अंदर बसा लोगे, कर लोगे धीरे धीरे, और एक ही चीज़ को डेली बेसिस पे करोगे, तभी जाके आपको समझ में आने वाला है कि हाँ, ये मैं कुछ बिजनेस बनाने के लिए कर रहा हूँ, कुछ करने के लिए। अगर आप जस्ट एक ये मेरा वीडियो देखा आपने और कल से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो जस्ट एक लालच में कि मैं पैसे कमाने लगूंगा, ये एक बढ़िया स्ट्रेटजी लग रही है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडर बनने के लिए भी सबसे पहले जो वो डेफिनेशन ऑफ ट्रेडर है वो समझनी पड़ेगी। वो एक बिजनेस है और आपको अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज फुल, मतलब मेंटली सब कुछ चेंज करना पड़ता है ट्रेडर बनने के लिए। ट्रेडर से जाके मिलना, जो एक एक्चुअल ट्रेडर होगा वो इतना शांत होगा ना कि उसके सामने 4 लोग गाली गलौज भी कर रहे होंगे, लड़ रहे होंगे ना, उसके दिमाग के अंदर कुछ जा ही नहीं रहा होगा, क्योंकि उसको वो सब सुनना ही नहीं है। उसने वो सब मतलब माइंड ही अपना हटा रखा है उस चीज़ से। उसको कोई गाली दे रहा होगा वो भी नहीं सुन पाएगा। पर आपको वो
पर्सनैलिटी बनाने के लिए उसमें घुसना पड़ता है हमेशा। कभी भी देखना, कोई एक्टर भी होगा ना, अगर वो सीरियस एक्टर है ना, तो उसने एक्चुअली वो पर्सनैलिटी को अपनाया होगा तभी उसने वो एक्टिंग की है। तो क्लियरली यहाँ पे भी वही चीज़ आपको करनी है कि अगर आपको ये बनना है तो इसको आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है जैसे यही है ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। क्लियरली ओके। तो इसको एक बार नहीं, 2 बार देखो, 3 बार देखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ये मेरा जस्ट एक बिगिनर लेवल पे एक आपके लिए वीडियो है कि आप नए हो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करना। एंड आपने थीटा गेनर्स को अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो। एंड टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो, क्योंकि इंट्राडे से रिलेटेड मैं रेंज, डेली बेसिस पे लाइव अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, चलो, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।